हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम विवेक चूड़ामणि, जो आदि गुरु शंकराचार्य रचित एक ग्रंथ है, तो चलिए इस ग्रंथ को समझने का प्रयास करते हैं। विवेक चूड़ामणि आदि शंकराचार्य द्वारा रचित एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को सरल और स्पष्ट रूप से समझाता है। यह एक संवादात्मक ग्रंथ है, जिसमें एक गुरु और शिष्य के बीच ज्ञान की चर्चा होती है। यह ग्रंथ आत्मा, माया और मोक्ष के बारे में गहन जानकारी प्रदान करता है, और इसका मुख्य उद्देश्य सत्य और असत्य, आत्मा और अनात्मा के बीच विवेक, भेद बुद्धि को विकसित करना है। विवेक चूड़ामणि के मुख्य पहलू। शब्द का अर्थ। विवेक का अर्थ है सही और गलत, स्थायी और अस्थायी के बीच भेद करने की क्षमता। चूड़ामणि का अर्थ है मणियों का शिखर या सर्वोच्च मणि, अर्थात सर्वोच्च ज्ञान। इस प्रकार विवेक चूड़ामणि का तात्पर्य है विवेक का सर्वोच्च ज्ञान या सर्वोत्तम भेद बुद्धि। मुख्य विषय। आत्मा और अनात्मा के बीच भेद। इस ग्रंथ में आत्मा, सच्चिदानंद स्वरूप, और माया, अस्थाई और भ्रमात्मक जगत के बीच भेदभाव करना सिखाया गया है। आत्मा का स्वभाव। आत्मा अनंत शुद्ध चेतना है, और यह ब्रह्म, सर्वोच्च सत्य से अभिन्न है। अज्ञान, अविद्या के कारण हम शरीर, मन और अहंकार को आत्मा समझ लेते हैं। साधना चतुष्टय, 4 गुण। मोक्ष प्राप्ति के लिए शिष्य को 4 प्रमुख गुणों को विकसित करना आवश्यक है। विवेक, नित्य, शाश्वत और अनित्य, अस्थाई के बीच भेद। वैराग्य, संसारिक सुखों और भोगों से विरक्ति। षट संपत्ति, मन का नियंत्रण, इंद्रियों का नियंत्रण, त्याग, सहनशीलता, श्रद्धा और एकाग्रता। मुमुक्षुत्व, मोक्ष की तीव्र इच्छा। ध्यान और आत्मचिंतन। ध्यान, ध्यान योग और आत्मचिंतन, आत्मविचार को आत्म साक्षात्कार के प्रमुख साधन के रूप में बताया गया है। वैराग्य, अहंकार और भौतिक संसार से विरक्ति मोक्ष के मार्ग का एक अनिवार्य तत्व है। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ की संरचना। यह ग्रंथ 581 श्लोकों का है, जिसमें गुरु शिष्य को ज्ञान प्रदान करता है। श्लोकों के माध्यम से आत्मज्ञान और मोक्ष की दिशा में यात्रा का विस्तार से वर्णन किया गया है। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ के प्रसिद्ध श्लोक। श्लोक 1, मानव जन्म को दुर्लभ और अनमोल अवसर बताया गया है। श्लोक 20, सबसे बड़ा उपकार यह है कि किसी को उसके दिव्य स्वभाव की प्राप्ति की ओर प्रेरित किया जाए। श्लोक 37, आत्मा के स्वभाव को सतचित आनंद, अस्तित्व, चेतना और आनंद के रूप में वर्णित किया गया है। दर्शन का दृष्टिकोण। विवेक चूड़ामणि में आदि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत यह सिखाता है कि यह जगत जो हम इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं, वह माया है। एकमात्र सत्य ब्रह्म है, और आत्मा ब्रह्म से अलग नहीं है। मोक्ष केवल ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होता है, जब व्यक्ति आत्मा और ब्रह्म की एकता का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। मोक्ष का मार्ग। इस ग्रंथ में ज्ञान योग को मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन बताया गया है। आत्मचिंतन, मैं कौन हूं, के माध्यम से साधक यह जानता है कि वह न तो शरीर है, न मन, न अहंकार, बल्कि शुद्ध अनंत चेतना है, जो ब्रह्म के समान है। प्रभाव और महत्व। विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य के कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह अद्वैत वेदांत के मूलभूत सिद्धांतों को सरल और व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत करती है। यह ग्रंथ आज भी साधकों और विद्वानों द्वारा आत्मज्ञान और अद्वैत वेदांत को समझने के लिए व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। इस ग्रंथ का मुख्य संदेश है कि संसार अस्थायी है और आत्मा ही परम सत्य है। ज्ञान और ध्यान के माध्यम से इस सत्य की अनुभूति ही मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है।